अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेहत अनमोल होम्यो क्लिनिक। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एक यूनिक केस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास मेरे एक अजीज़ कलीग हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड हैं डॉक्टर। उन्होंने एक केस मेरे साथ डिस्कस किया कि मेरे फादर इन लॉ को 6 मंथ से कॉन्स्टिपेशन है और मैंने काफ़ी हरबे इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी मैं उससे हवाले से मैं ट्राई कर चुका हूँ, बट वो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही है। लेग्जेटिव टाइप सिरप मैं उनको दे चुका हूँ, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करने के हवाले से बातें काफ़ी होती रही कि वो मैंने ऐसी कुछ दी मेडिसिन, बट तमाम चीज़ें फ़ेल हो चुकी हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा इस हवाले से आप गाइड करें। तो मैंने उनसे जस्ट यही बताया कि होम्योपैथी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिकल सिस्टम। तो इसमें हम एक केस की एक तो रूट कॉज देखते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की कि असल में हुआ क्या था, कैसे हुआ। मैंने थोड़ी सी उनके साथ प्रोबिंग की, डिफरेंट क्वेश्चनिंग की। तो उन्होंने बातों के दौरान मुझे बताया कि उनकी असल में जवान बेटे की जो है ना डेथ हुई थी, और उसके बाद से जो है ना वो इस प्रॉब्लम के अंदर है, और उसके बाद से उनको जो है ना ये प्रॉब्लम है, शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन रहती है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये पाइल्स की तरफ वो जा रहे हैं, और ये प्रोसेस उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनके साथ चल रहा है। अच्छा, जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे जहन में फ़ौरन से एक मेडिसिन आई। अब आप देखिए इसमें कितनी कैसे होम्योपैथी एक बड़ी यूनिक तरीके से काम करती है, सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, रूट कॉज़ के ऊपर काम करती है। जब मुझे रूट कॉज़ इसका ये पता चला तो हमारी एक मेडिसिन है जिसके बारे में आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, इग्नेशिया अमारा। ये मेडिसिन है कि जब शदीद गुस्सा, दुख या किसी भी जज़्बात की को सप्रेस करने की वजह से कोई बहुत बड़े सदमे या खुशी या गमी का बहुत बड़ा आपके ऊपर जो है वो कोई इफ़ेक्ट आए, और उसके बाद किसी किस्म की कोई भी आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो ये उसको क्योर करने का काम करती है। अब देखा जाए बज़ाहिर तो इग्नेशिया मारा बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन नहीं थी। तो मैंने जब उन डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ इस तरह से होता है मेडिसिन। फिर पहले मैंने उस वहाँ पे रुक गया, मैंने कहा कि अब चूंकि ये भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर चूंकि होम्योपैथिक नहीं वो समझते थे, होम्योपैथी को एलोपैथिक डॉक्टर थे। मैंने उनसे बताया कि मैं आपको मेडिसिन तो दे रहा हूँ, मैंने आपसे रिजल्ट में आपसे बाद में पूछ लूंगा, आपने मेडिसिन दे रही है लेकिन अभी बताऊंगा नहीं आपको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 दिन के बाद अभी कुछ देर पहले मुझे उनका फ़ोन आया एंड ही टोल्ड मी कि वो बड़े मतलब इस चीज़ से बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बेहतर हो गई है, उनकी जो है ना वो स्टूल भी सॉफ्ट होना शुरू हो गया, उनके और काफ़ी जो मसाइल थे वो ठीक होना शुरू हो गए। तो वहाँ पे मैंने उनको पूरी इसकी फ़िलॉसफ़ी बताते हुए मेडिसिन को पूरा एक्सप्लेन किया और उनको बताया। और तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ कि जो लोग कहते हैं किसी बीमारी का नाम लेके कहते हैं कि सर हमें इस चीज़ की फ़लाँ चीज़ की मेडिसिन बता दें, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है एक होम्योपैथ के लिए। जब तक पूरी आपकी सिम्पटम्स नहीं ली जाएँगी, केस टेकिंग नहीं की जाएगी, पेशेंट को सामने नहीं बिठाया जाएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखनी पड़ती है, उसकी देखा पड़ता है वो बात किस तरह से करता है, उसकी फ़िज़ीक कैसी है, बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए कि एक किस तरह का केस था जिसमें बज़ाहिर तो देखने में ना तो मैंने उनको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड किसी किस्म की मेडिसिन दी, रूट कॉज़ को देखते हुए जस्ट मैंने रूट कॉज़ से रिलेटेड एक मेडिसिन ऊँची डोज़ में उनको दी, साथ में कुछ उनको सपोर्टिव मेडिसिन दी, तो जिसके बाद उनका ये मसला हल हो गया। तो होम्योपैथी इसी तरह से है, अगर आपके पास किसी किस्म की कोई परेशानी होती है या किसी की इवन मेंटल सिम्पटम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो आपके पास अगर ऐसी किसी किस्म की कोई शिकायत हो, तो बराए मेहरबानी टाइम निकालें थोड़ा-सा, और होम्योपैथ के पास या किसी डॉक्टर के पास खुद तशरीफ़ लेकर जाएँ, और तमाम अपनी डिटेल्स बताएँ ताकि आपकी बीमारी का अज़ाला हो सके। अब यही यहाँ पे छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट स्टेज होती है, पहले आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन के बाद फिर आपको या तो कॉन्स्टिपेशन के पाइल्स की तरफ बंदा चला जाता है, या एनल फिशर की तरफ चला जाता है, या उसके बाद मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है। तो लाज़मी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी बीमारी के साथ आप तशरीफ़ लाएँ। अगर आपको शुरू में समझ आ रही है कि आपकी एक बीमारी है जो कि अ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए फ़ौरन जैसे ही बीमारी हुई आप फ़ौरन डॉक्टर के पास उठ के चले जाएँ। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि एक बीमारी है जो कि प्रोलॉन्ग हो चुकी है, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे 15 दिन, 20 दिन से किसी मुसलसल किसी तकलीफ़ के अंदर हूँ, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अव्वल तो 15-20 दिन भी नहीं वेट करना चाहिए। आपको 1 हफ़्ते तक भी अगर आप समझते हैं कोई चीज़ है और बार-बार वो एक तकलीफ़ हो रही है, तो उसको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अपनी सेहत का ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।